आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें, जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती हैं शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। साथियों, अगर आप बीएलओ हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू एसआईआर क्या है, क्यों करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या कैटेगरी बनानी है, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ 5 सेकंड का समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू विशेष जांच रिपोर्ट क्या है। इसके एसआईआर क्या होता है? एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू, जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई द्वारा चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों, शिकायतों या आचार संहिता उल्लंघन की जांच के लिए किया जाता है। एसआईआर कराने का प्रमुख कारण क्या है? चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, फेयरनेस और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना। अगर चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी, शिकायत या नियम उल्लंघन पाए जाते हैं तो चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर कराता है कि चुनाव ईमानदारी, निष्पक्षता और कानून के अनुसार हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं एसआईआर कैसे करना है। एसआईआर 2003 की मतदाता सूची से 2025 की मतदाता सूची को कैसे मार्क और मैप करना है, बीएलओ ऐप पर कैसे मैपिंग करनी है। इसके बाद हमारा आगे है मतदाताओं को किन किन कैटेगरीज में बांटना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मतदाता सूची। हमारे पास दो तरीके की मिली है, एक है 2003 की मतदाता सूची और एक है 2025 की मतदाता सूची। दोनों में से मिलान करने हैं। इसके आधार में 4 कैटेगरीज में भी मतदाताओं को डिवाइड करेंगे, कैटेगरी ए, बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो बात करते हैं सभी कैटेगरीज की, एक स्टेप बाय स्टेप मतदाताओं को क्या कैसे मार्क करना है, इसके कुछ नियम हैं। तो कैटेगरी ए में भारत में जन्मे हुए ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1/8/1987 से पूर्व हुआ हो। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 अगस्त 1987 से पहले हुआ हो, ऐसे सारे मतदाता हमारा ए कैटेगरी के अंदर आएंगे। ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है तथा वर्ष 2025 की मतदाता सूची में भी है, अर्थात ऐसे मतदाता जिनके नाम दोनों सूचियों में है, इनको हम श्रेणी ए में चिन्हित करना है। किस तरीके से करना है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। 2003 की सूची में एक व्यक्ति का नाम क्रमांक 6 पर है तथा 2025 की सूची में इस व्यक्ति का नाम क्रमांक 1 पर है, तो ऐसे व्यक्ति श्रेणी ए का होगा, उसे हम A/6/250 लिखेंगे। यहाँ 6 हमारा है 2003 की मतदाता सूची की क्रम संख्या और 250 है हमारा 2003 की मतदाता सूची की भाग संख्या। देखिए ये है हमारा A/2003 वर्ष की सूची की क्रम संख्या, 2003 की सूची की भाग संख्या। यहाँ पे हमने आपको मैपिंग भी करके दिखाई है। 2025 की भाग संख्या किस तरीके से, ऊपर 2003 लिखा है, फिर आपका लिखा है ए, क्योंकि ये ए कैटेगरी का मतदाता है, 6/250। यहाँ पे इस तरीके से हमें 2025 की मतदाता सूची पर करना है। उसके बाद हमारा बी कैटेगरी, ऐसे मतदाता जिनका जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ हो। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, मतलब वह मतदाता आज की उम्र 38 वर्ष या उससे ऊपर का है और उसका नाम 2025 की मतदाता सूची में है परंतु 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे मतदाताओं को श्रेणी बी में चिन्हित करना है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, किसी व्यक्ति का नाम 2025 की मतदाता सूची में क्रमांक 3 पर है, उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है, तो 2003 में इसके माता पिता या पति का नाम जिस क्रमांक पर मिल रहा है उसको हम नोट करेंगे। जैसे किसी औरत का 2025 की मतदाता सूची में क्रमांक 3 पर है और उसके पति का नाम 2003 की मतदाता सूची में क्रमांक 8 पर है
और यहाँ पर यह जरूर लिखना है कि हमारा इसके जो 2025 वाला मतदाता है उसका 2003 के मतदाता के साथ क्या संबंध है। माता पिता या पति का जो भी संबंध है वो हम अवश्य लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर पर मिल रहा था तो हमने 8/250 लिखा और संबंध साथ में लिख दिया है 200 पति। इसका पूरा नियम होता है पिता माता पति के नाम की वर्ष 2003 की मतदाता सूची में क्रम संख्या और उन पिता माता पति के नाम की वर्ष 2003 की मतदाता सूची की भाग संख्या और साथ में उसका संबंध भी लिखेंगे। देखते हैं किस तरीके से मैपिंग करनी है हमें वोटर लिस्ट में। यहाँ पर ये जो मतदाता है वो हमारा बी कैटेगरी का है क्योंकि इनका 2003 में नाम नहीं है तो हमने इनका लिखा है 8/250। साइड में उनके पति का नाम लिख दिया है, इनका लिख दिया है संबंध पति। अब हमारा आता है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1/7/1987 के बाद और 2/12/2004 के मध्य हुआ है। देखते हैं इनके लिए क्या है। ऐसे मतदाता जो आज की वर्ष में 20 वर्ष से अधिक और 38 वर्ष से कम के हैं अर्थात 20 से 38 वर्ष के हैं बीच में हैं, इनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है परंतु 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। उनके नाम के लिए आपको माता पिता के नाम की सूची और इसके अलावा उनके पति का नाम की सूची देखनी है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का नाम 2025 की मतदाता सूची में क्रमांक 11 पर है और उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। इसके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में 7वें क्रमांक पर है तो हमारा ये व्यक्ति का नाम हो जाएगा, इसके सामने लिखेंगे हम 7/250 पिता का साथ में पिता, क्योंकि उनका संबंध भी लिखना आवश्यक है। हमारा बी सी और डी तीनों कैटेगरीज में हम संबंध अवश्य लिखेंगे। यहाँ पर नियम है लिखने का पिता माता पति के नाम की वर्ष 2003 की सूची की क्रम संख्या बटे पिता माता पति के नाम की वर्ष 2003 की सूची की भाग संख्या। अब देखते हैं कि डी में क्या होता है। डी कैटेगरी ऐसे मतदाता जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसे मतदाता जो आज की तारीख में 18 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में, इन मतदाताओं का नाम 2025 की मतदाता सूची में ही होगा परंतु इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं होगा क्योंकि ऐसे मतदाताओं का वोट आपने अभी हाल के मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बनाया है। तो ऐसे लोगों के नाम जिन 2003 की मतदाता सूची में नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं किसी व्यक्ति का नाम 2025 की मतदाता सूची में 29 नंबर पर है, उसके पिताजी का नाम 2003 की मतदाता सूची में 14 नंबर पर है तो हम इसका लिखेंगे 14/250। 14 इनके पिताजी का क्रम संख्या है, 250 भाग संख्या है 2003 की और साथ में संबंध लिख दिया है हमने पिता माता पति के नाम की वर्ष 2003 की मतदाता सूची की क्रम संख्या बटे पिता माता पति के नाम की वर्ष 2003 की सूची की भाग संख्या। तो साथियों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से SIR करना है, क्या क्या नियम है, किस तरीके से हमें मैपिंग करनी है दोनों वोटर लिस्ट की। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कोई समस्या या परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करते हैं। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में तब